हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को मूल रूप से भारत के संविधान को पढ़ना रहता है। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को मूल रूप से भारत के संविधान को पढ़ना रहता है। अब कहिएगा कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? हमारा भारत देश है। भारत देश को किस प्रकार चलाया जाएगा, भारत देश को किस प्रकार चलाया जाएगा और कौन चलाएगा, चलाने वाले के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, इन सभी नियम कानून विधि विधान की चर्चा जिस किताब में किया गया है उसी किताब को संविधान कहा जाता है। हमारे मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। हम लोग भाग के बारे में बात करने वाले हैं। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, आर्टिकल 1 और 4 के बीच में। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, आर्टिकल 1 और 4 के बीच में। अनुच्छेद 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कोई भी राज्य एक दूसरे से टूटकर यानी भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश नहीं बना सकता, लेकिन दो राज्यों को मिलाकर एक राज्यों का गठन कर सकते हैं, एक राज्यों से दो राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश नहीं बना सकता है। आर्टिकल 1 कहता है भारत को हम लोग कई नाम से जानते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप। लेकिन भारतीय संविधान में भारत का केवल 2 नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं। सिक्किम जो पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था, सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में सिक्किम को सह राज्य के रूप में अपनाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में सिक्किम को सह राज्य के रूप में अपनाया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आर्टिकल 3 कहता है कि अपने देश के भीतर, अपने क्षेत्र के भीतर, अपने सीमा के भीतर एक राज्यों से दूसरे राज्य का निर्माण कर सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र बदल सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी भी राज्य का सीमा बदल सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया है, बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया है और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जब निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया था 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 कहता है कि
जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं, संसद कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।